आज के छोटे मगर बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासन, मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, आज के उत्सव मूर्ति श्री एच.एन. कामा साहब, एम.आर. कामा साहब, दोनों सेठियाओं को साहेब जी साहेब, हमारे संपादक मुंबई समाचार के श्री नीलेश भाई, और आज मुंबई समाचार की इस यात्रा को अपना समर्थन, आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने के लिए आए हुए सभी प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे जब मोदी जी 20 शताब्दी में आए तब ही मालूम पड़ा कि मुंबई समाचार 200 साल से चल रहा है। और मेरे लिए भी आश्चर्य था कि गुजराती व्यक्ति को गुजरात का इतना प्रमुख समाचार पत्र 2 शताब्दी से चल रहा है, इसकी जानकारी नहीं है। परंतु ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि 2 शताब्दी तो डायनेस्टीज भी नहीं चलती है, ये अखबार कहां से 2 शताब्दी तक चलेगा। और भाइयों बहनों, मैं साच अर्थ में आपके सामने कहना चाहता हूं, किसी भी संस्था को 2 शताब्दी तक चलाना बहुत कठिन होता है, और उसमें अखबार को, और वो भी स्थानीय भाषा के अखबार को चलाना बहुत बहुत कठिन। गुजराती में कहिए तो लोडाना चना चाववा जेवुं काम छे। तो कामा परिवार को मेरी बहुत हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने गुजराती पत्रकारिता, गुजराती भाषा और पत्रकारिता में एक गुजराती काम करता है तो कैसे विश्वसनीयता खड़ी करता है, इसकी एक मिसाल कायम की है। आपको बहुत बहुत बधाई। कामा साहब, मैं पैदा ही मुंबई में हुआ हूं, बचपन में कई साल मुंबई में आना जाना हुआ रहा भी। मुंबई समाचार के लिए कहते थे, शायद आपके कान पर आया है या नहीं आया है, मगर कहते थे मुंबई समाचार छाप्यू तो ये साचू। ये विश्वसनीयता कि एक बार अगर मुंबई समाचार ने छापी है, उसमें छपी है, तो वो सत्य ही है। बहुत बड़ा तप करना पड़ता है इतनी विश्वसनीयता को अर्जित करते हुए जो मुंबई समाचार है। जब भी मैं पत्रकारिता पर बात करता हूं, पत्रकारों पर बात करता हूं, तब हमेशा एक बात जरूर कहता हूं कि आइडियोलॉजी से जुड़े बगैर का पॉलिटिशियन, विचारधारा से जुड़े बगैर का राजनीति में काम करने वाला व्यक्ति, नेता, वो अच्छा काम नहीं कर सकता। और आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ अखबार अच्छा काम नहीं कर सकता। और मुंबई समाचार ने शब्द देश भर की स्थानीय भाषाओं से लाकर हिंदी को हमने संपूर्ण भाषा बनाने की दिशा में काम किया। और मैं मानता हूं कि सभी ने अपनी अपनी मातृभाषा के लिए काफी कुछ करना चाहिए। मुंबई समाचार एक दृष्टि से एशिया का सबसे पुराना समाचार पत्र है, विश्व का 3रे नंबर का सबसे पुराना समाचार पत्र है, और विश्वसनीयता का सवाल है तब विश्व में विश्वसनीयता बरकरार रखने वाला एकमात्र समाचार पत्र। और जैसे मैंने कहा, ये 200 साल भारत के इतिहास में
बहुत उतार चढ़ाव के साल रहे। आजादी के 75 साल और अब आगे का रास्ता प्रशस्त भी है, स्पष्ट भी है, यशस्वी भी है। मगर 125 साल आगे के सन 47 के पहले के ये बहुत उतार चढ़ाव वाले थे। वो उतार चढ़ाव वाले सभी वर्षों में गुजरात समाचार ने कभी मुनाफे का ध्यान नहीं रखा, पत्रकारिता का धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया और इसके लिए सच अर्थ में गुजरात समाचार, मुंबई समाचार अभिनंदन का पात्र है। और आपने जो डॉक्यूमेंट्री बनाया है वो 50 मिनट का है। एक भी मिनट एडिट करे बगैर हिंदी और अंग्रेजी में इसको जरूर डब करना चाहिए। पूरे देश को मालूम पड़ना चाहिए। एक स्थानीय भाषा का अखबार 2 सेंचुरी झड़कर आज वैसे ही क्रीज पर टिका हुआ है और निश्चित रूप से तीसरी सेंचुरी लगाने के मूड में है। तो आपने इसको आगे ले जाना है। देश आगे बढ़ रहा है। हम 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था पर पहुंचे हैं। दुनिया पूरी आज डार्क जोन में एक ब्राइट स्पॉट अगर किसी को मानती है तो हमारे भारत को मानती है। और G20 में सबसे ज्यादा विकास दर आज हमारा है और बहुत कम समय बाकी है कि हम देश की दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। आने वाला काल मोदी जी ने इसको अमृत काल का नाम दिया है। आजादी के 75 साल से आजादी के 100 साल तक की हमारी यात्रा भारत को हर क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर पर ले जाने वाली यात्रा हम मानते हैं। और एक प्रकार से 140 करोड़ भारतीयों ने इस संकल्प को अपनाया है कि 15 अगस्त 2047 जब आएगा तब हर क्षेत्र में विश्व में भारत नंबर 1 होगा। और मित्रों, ढेर सारी चुनौतियां प्रिंट अखबारों के सामने समय ने खड़ी की हैं और विशेषकर जो भाषाभाषी प्रिंट अखबार हैं उन पर तो और चुनौतियां मंडरा रही हैं। ये सारी चुनौतियों को पार कर इसी शहर में कोई न कोई होगा जो आपकी 300वीं वर्ष को भी मनाएगा। ऐसी शुभकामना देकर मेरी बात को मैं समाप्त करता हूं। ढेर सारी शुभकामना। कामा सेठ के लिए एक बार जोर से ताली बजा दीजिए जरा।